तूफान से पहले की शांति, जब भीतर का युद्ध शुरू होता है। जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर की नहीं होती। सबसे डरावनी, सबसे तकलीफदेह लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। वो लड़ाई जहां एक तरफ हमारा डर खड़ा होता है और दूसरी तरफ हमारा धैर्य। एक तरफ चीखते सवाल होते हैं, कब तक सहूं, और दूसरी तरफ होती है बुद्ध की वो शांत आंखें जो सिर्फ एक बात कहती हैं, शांत रहो, समय बदल जाएगा। लेकिन कैसे? जब सब कुछ छिन जाए, जब रिश्ते टूट जाए, जब अपमान मिले, जब दुनिया हंसे, और तब भी अगर कोई कहे शांत रहो, तो क्या ये आसान है? नहीं, ये आसान नहीं है। पर यही वो राह है जहां से बुद्धत्व की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था शांति से भरा, लेकिन वहां एक युवा था जो हर रोज खुद से लड़ता था। नाम था अर्जुन। पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, पर जिंदगी ने उसे बार बार तोड़ा। पिता की मृत्यु बचपन में, माँ का बीमार पड़ना, कर्ज का बोझ, और ऊपर से रिश्तेदारों का ताना, कुछ करेगा भी या ऐसे ही रोएगा। वो हर रोज एक पहाड़ की चोटी पर जाकर चिल्लाता था, हे भगवान, क्यों मैं, और कब तक? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा चलती और सन्नाटा। एक दिन एक वृद्ध साधु उसी पहाड़ की चोटी पर बैठा मिला। शांत, स्थिर, मानो हवा भी उससे पूछकर गुजरती हो। अर्जुन गुस्से में बोला, आप चुप क्यों हैं? क्या आपको दर्द नहीं होता? साधु मुस्कराया और सिर्फ इतना कहा, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे। अर्जुन हंस पड़ा, ये कौन सी किताबों की बात कर रहे हो? जब पेट में आग हो, मन में घाव हो, तब ये शांति के प्रवचन अच्छे लगते हैं। तब साधु ने एक लंबी सांस ली और बोले, मैं एक कहानी सुनाऊं। बुद्ध एक गांव में पहुंचे थे। वहां लोग उन्हें सुनने इकट्ठा हुए। एक आदमी ने उन्हें अपशब्द कहे, तुम झूठे हो, धोखेबाज, खुद को भगवान कहने वाले। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। लोग चौंक गए, भगवान, आपने कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार ना करो, तो वो उपहार किसका रहता है? लोग बोले, उपहार तो देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, बस वैसे ही मैंने उसकी गाली को स्वीकार ही नहीं किया, तो अब वो गाली मेरी नहीं है, उसकी है। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़। घर घर चला गया तो माँ का क्या होगा? तभी साधु ने कहा, डर एक तरंग है अर्जुन, तू उसे देख, महसूस कर, लेकिन उसका हिस्सा मत बन। साधु ने अर्जुन से पूछा, क्या तू उस चीज के लिए तैयार है जो सबसे जरूरी है? अर्जुन बोला, मतलब? साधु ने कहा, तू सिर्फ सोच रहा है, डर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा। बुद्ध ने एक बात कही थी, डर तुम्हें बांधता है, कर्म तुम्हें आजाद करता है। अर्जुन ने उस रात एक निर्णय लिया, मैं डरूंगा नहीं, मैं कदम उठाऊंगा। भले ही हालात मेरे खिलाफ हों, लेकिन मैं भीतर से हार नहीं मानूंगा। अर्जुन ने अगले ही दिन गांव के प्रधान के घर जाकर काम मांगा। वहां खेतों में मजदूरी करने लगा। दिन में माँ की सेवा करता, रात में ध्यान करता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी ईमानदारी देखी, उसका संयम देखा। और एक दिन वही व्यक्ति जो घर छीनना चाहता था, अर्जुन के पास आया और बोला, तूने बिना बदले के मेहनत की, तूने अपमान का जवाब अपमान से नहीं, कर्म से दिया। ये रहा तेरा कर्जना, फाड़ दे इसे। अर्जुन उस कागज को हाथ में लिए पहाड़ की चोटी पर गया।
और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैंने समझा, डर मुझे हर बार तोड़ नहीं सकता। अगर मैं शांत रहकर सही निर्णय ले पाऊं तो डर खुद झुक जाएगा। जब अपनों को खोने का डर मन को तोड़ने लगा, जब जिंदगी तुम्हें हर ओर से तोड़ चुकी होती है और तब कोई अपना भी अगर हाथ छोड़ दे तो सबसे ज्यादा आवाज उसी वक्त भीतर आती है, अब तो खत्म हो गया। लेकिन वहीं से बुद्ध की असली सीख शुरू होती है। उस रात माँ को तेज बुखार आया, सांसें उखड़ रही थीं, आंखें उलझ रही थीं और होठों पर एक ही शब्द था, अर्जुन, बेटा। अर्जुन भागा भागा वैद्य को बुलाने गया। गांव के वैद्य ने दवा दी, लेकिन कहा, अब ज्यादा समय नहीं है, बहुत कमजोर हो गई हैं। अर्जुन की दुनिया हिल गई, घर की दीवारें जैसे खिसक गई हों, छत जैसे गिरने लगी हो। वो जो अब तक भीतर मजबूती से बैठा था, अचानक चिल्लाने लगा, नहीं भगवान, ऐसा मत करना, अब नहीं। अर्जुन भागा पहाड़ की तरफ। साधु वहां नहीं थे, वो अकेला था। वो जोर जोर से चीख पड़ा, तू कहता है शांत रहो, अब बता, जब माँ की जान जा रही है तब कौन सी शांति बचती है? अर्जुन की आंखें लाल थीं और वो मिट्टी में गिरकर कांप रहा था। तभी हवा चली और वह